वेलकम बैक। नया वाला क्वेश्चन, ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो गेट 2008 का ही क्वेश्चन है। बट जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में, गेट 2008 में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा था, बट एट द सेम टाइम देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया है। सो कंसिडर द पॉइंट्स P एंड Q इन द XY प्लेन विद P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,0, Q का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1, और द लाइन इंटीग्रल ये है टू इंटीग्रल P से लेकर के Q x dx प्लस वाई डी वाई अलॉन्ग द सेमी सर्कल विथ द लाइन सेगमेंट पी क्यू एज इट्स डायमीटर इज। तो आपको क्या पूछा है कि द लाइन इंटीग्रल किसके अलॉन्ग द सेमी सर्कल विद द लाइन सेगमेंट पी क्यू एज इट्स डायमीटर। मतलब सबसे पहले तो आप इसका फिगर बनाओ, चलो फिगर बनाओ, और ये पॉइंट को आप लोकेट करो। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 10 और 01। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि ये वाला जो सर्कल बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, अब जब आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, तो ये इसका डायमीटर हो गया, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 0 1, और ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। सो P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P, सो दिस पॉइंट इज P एंड 0,1, सो दिस पॉइंट इज Q। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डायमीटर बन गया। अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। कहाँ, अलोंग द सेमी सर्कल विद द लाइन सेगमेंट दिस। तो आपको ये लाइन इंटीग्रल निकालना है यहाँ पे। इसका लिमिट भी देख लीजिए, P से लेकर के Q। तो आप या तो इसका इंटीग्रल P से लेकर के Q आप ऐसे कर सकते हो, ये देखो यहीं पे P से लेकर के Q। आप ऐसे भी तो जा सकते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, और या तो आप P से Q आप इधर से भी जा सकते हो। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है या फिर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। उसको कैसे चेक करेंगे, ये देखिए अंदर में जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ना, f ऑफ एक्स वाई, वो क्या है, ये आपका है एक्स वाई। समझ में आया, f ऑफ एक्स वाई जो है ये आपका एक्स वाई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब आप डेरिवेटिव लोगे तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो इसको हम डी एफ क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटू, मतलब देखो प्रोडक्ट करते हैं ना, एक्स इंटू, देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब जो अंदर में पहले ये तो इंटीग्रल पहले देख लो, ये दूसरे तरीके से बताता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपके पास है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ओके, ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या ये इंटीग्रल एग्जैक्ट है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है क्या ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है, डो एम डो वाई होना चाहिए, डो एम डो वाई बराबर डो एन डो एक्स होना चाहता है, ये होता है। तो डो एम डो वाई बराबर अगर डो एन डो एक्स पे हो जाता है तब इसको हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं, और जो एग्जैक्ट इंटीग्रल होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये इस फॉर्मेट में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में है ना। तो m क्या है यहाँ पे, m है आपका x, n क्या है, n इज y। तो यहाँ से आप डो m डो y निकालो, ये ज़ीरो आएगा, डो n डो x निकालो, ये भी ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब हेंस एग्जैक्ट हुआ, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एंटी क्लॉकवाइज जाने से क्या हो रहा है और क्लॉकवाइज जाने से क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो पता है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो दो इंटीग्रल आपको क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाना है, p से लेकर के q तक जाना है, और अंदर में क्या है, x dx है और प्लस y dy है। ओके चलिए 2 इंटीग्रल, अब p से लेकर के q जाना है, तो x आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखो तो ये x पॉइंट है, ये y है, ये x है, ये y है, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक, है ना। अगर आप इधर से जाते हो तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक। तो इसको मैं लिमिट डाल देता हूँ, 0 से लेकर के x वाला कोऑर्डिनेट है 1 से लेके 0 तक जा रहा है x dx, और 2 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो y का कोऑर्डिनेट देखिए, y कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो 0 से लेकर के 1 तक पहुँच गए, और ये आपका y dy हो गया। ठीक है, तो 2 टाइम्स हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इसमें लिमिट पुट करो 1 और 0 प्लस 2 y स्क्वायर बाई 2, और इसमें 0 से लेकर के 1, सो दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स 0 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 0, 1 बाई 2 माइनस 0, सो यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस 1 बाई 2 आएगा और प्लस 2 टाइम्स 1 बाई 2 आ गया, सो माइनस 1 प्लस 1 आ गया, सो विच इज़ 0 हो गया। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में, 0 हो गया। तो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, चाहे आप क्लॉकवाइज लेकर के जाओ या एंटी क्लॉकवाइज लेकर के जाओ, तो आपका जो वैल्यू है, देखो आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहे हो आप, तो x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बदल रहा है, x 1 से लेकर के 0 तक ही जा रहा है, और चाहे आप क्लॉकवाइज भी जा, तो उस हिसाब से क्या करोगे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से लेकर के 1 आ रही है, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से लेकर 0 आ रही है। ठीक है ना, तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में आप इसका बस लिमिट पर पलट जाएगा, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। सो इसमें आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।